अस्सलाम वालेकुम। वॉइस टी उर्दू पर आप देख रहे हैं शाम 8 बजे का उर्दू खबरनामा। मैं हूं आपके साथ बाबर मजीद खान। बुलेटिन की शुरुआत पीडीपी लीडर वहीदुर रहमान पर्रा की एक खबर के साथ करते हैं। जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर और एमएलए पुलवामा वहीदुर रहमान पर्रा ने आज सोनमर्ग का दौरा किया, जहां हाल ही में पीडीपी लीडर बशीर मीर के होटल को सरकार की तरफ से बुलडोजर लगा के गिरा दिया गया था। इस मौके पर वहीदुर रहमान पर्रा ने एनसी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि एनसी सरकार जो है वो जानबूझकर अपोजिशन खास करके पीडीपी लीडरों को निशाना बना रही है और जानबूझ के टारगेट डेमोलेशन जो है वो की जा रही है। उन्होंने कहा कि ये जो अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा जो सरकारी ज़मीन पर कब्जा करके बैठे हुए हैं वो एनसी के ही लीडर है, लेकिन फिर भी सरकार जो है वो जानबूझकर एनसी लीडरों को जानबूझ के तंग करने के लिए उन्हीं पर निशाना साधा जा रहा है। वही वहीदुर रहमान पर्रा ने जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस को लेकर बात करते हुए कहा कि लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था और एनसी सरकार पर भरोसा करके उन्हें सरकार में लाया था, लेकिन फिर भी एनसी सरकार जो है अब मसलों को टालने की कोशिश कर रही है और 370 जैसे जो बड़ा मुद्दा है उसको एक नॉर्मलाइज करने की कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है। किया है 5 अगस्त के डिसीजन को। उसके साथ साथ उमर साहब यहाँ टूरिज़म मिनिस्टर भी है, चीफ मिनिस्टर भी है इस वक्त। उनकी आड़ में, उनकी ऑर्डर्स पे, डायरेक्शंस पे, उनके पुष्पनाहे पे उनके नेता जो यहाँ के लोकल मेंबर पार्लियामेंट भी है, सिलेक्टिवली टारगेटिंग यहाँ पर करते हैं लोगों की और टारगेट डिमोलिशन करते हैं उन लोगों की जो यहाँ के रहने वाले हैं, खासकर सोनमर्ग के। उन्हें हक नहीं है यहाँ काम करने का, यहाँ कंस्ट्रक्ट करने का। प्रॉपर परमिशन है। बशीर मीर साहब हमारे यहाँ कैंडिडेट भी है, उन्होंने कंगन से इलेक्शन लड़ा, उसके बाद गांधरबल में उमर अब्दुल्ला साहब के खिलाफ इलेक्शन लड़ा, क्योंकि ये यहाँ ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं। तो एक छोटी मोटी जमहूरियत अब बची है। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस इतना भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, और आप देखिए एक लोगों के रोज़गार छीनने की कोशिश कर रहे हैं। और कल पहलगाम में इन्होंने पीडीए के सीईओ को हटाया क्योंकि 300 इलीगल कंस्ट्रक्शन इनके लोगों की हो रही थी वहाँ पर, जो इलीगली लोकल बंदे को वहाँ मकान बनाने की इजाज़त नहीं है। सोनमर्ग में रैम्पेंट इलीगल कंस्ट्रक्शन हुई है, लेकिन जो लीगलाइज है, यहाँ मीर साहब के पास अपना परमिशन है। परमिशन के साथ साथ उन्होंने अपने मिल्कियत ज़मीन पे, और इनके जो एमपी यहाँ पे है, सबसे बड़ा लैंड ग्रैबर इस इलाके का है। किसी से भी आप पूछिए, सबसे ज़्यादा लैंड ग्रैबिंग इनके नेताओं ने की और इस वक्त भी वो काम कर रहे हैं। और आम लोगों को अगर ये ऐसे ही तंग करते रहेंगे तो हम मजबूर होंगे। हमें लगता है, हम गवर्नर साहब से भी अपील करते हैं कि ऐसे नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और एमएलए हजरत बल सलमान सागर ने आज बजट सेशन को लेकर वॉइस टीवी से बात की। सलमान सागर ने कहा कि सरकार इस बजट सेशन में कई अहम मसलों को हल करने की कोशिश करेगी, जिसमें जम्मू कश्मीर में डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर्स, बेवा और पेंशनर्स से जुड़े मसलों को सरकार हल करने की कोशिश करेगी। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में जो इतने सालों में खराबी हुई है उसको सुधारने के लिए सरकार को हमें कम से कम 1 साल का वक्त दे देना होगा। करने के लिए सरकार को 1 साल देना चाहिए। 1 साल के बाद अगर कोई भी शिकायत होती है, कोई क्रिटिसिज्म होता है, वो हकीकत पर मुबनी होगा। तो अगर आज क्रिटिसिज्म करते तो हम समझते हैं ये हमारे जो मुखालिफ है, ये जो उनका प्रोपेगेंडा है वो सही तरीके से चल रहा है। फिर किसी भी सरकार को, ख़ास तौर पे अगर ये स्टेट की सरकार होती, हम कहते हैं नहीं जी 3 या 6 महीने काफ़ी है, मगर ये जबकि यूटी की सरकार है, नई चीज़ें हैं, नया सिस्टम है, नया सेटअप है, हम ये नहीं कहते कि हमें जज मत करो। हम सिर्फ ये कहते हैं कि इस सरकार को जज करने के लिए अब इनिशियली 1 साल दे दीजिए। 1 साल बाद हम खुद मानेंगे कि हम सरकार ट्रैक पे चल रही है कि नहीं। हमें वो 1 साल हम चीज़ों को स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं और लोगों की एक्सपेक्टेशन हिसाब से काम करेंगे इंशाल्लाह। साहब ये भी जानना चाहेंगे, कल उमर साहब ने कहा कि हमारी जो ट्रेजरी है वो काफ़ी खाली है, तो किसको आप जिम्मेदार ठहराते हैं इस चीज़ का? पिछले 10 साल में जो भी हुआ है आप देख रहे हैं, 10 साल की तबाही है। 10 साल में बहुत कुछ हुआ है। यहाँ बहुत से बाहर के लोग बिजनेस करने भी आए हैं, अभी भी कर रहे हैं। आपने देखा है बहुत सी चीज़ें ऐसी हो रही है, तो थोड़ा वक्त लगेगा। मैंने तभी कहा कि आप इस सरकार को जज करने के लिए 1 साल का वक्त दे दीजिए। 1 साल बाद हम क्रिटिसिज्म लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन अभी कोई वक्त नहीं है इन चीज़ों का। लेकिन पूरी उम्मीद है हमें कि 1 साल के अंदर अंदर हम अपने मैनिफेस्टो पे बहुत आगे गए होंगे इंशाल्लाह। हमारे आने वाले बजट में आप देखेंगे मैनिफेस्टो में जो बहुत बातें हैं वो सारी उसमें होंगी। तो इंशाल्लाह मुस्तकीम आप डेली वेजर्स पर भी, पेंशनर्स पर भी, विडोज़ पेंशन पर भी, ये सब चीज़ें देखेंगे बजट में। और
केसीसीआई के जनरल सेक्रेटरी फैज़ बख्शी ने आज श्रीनगर में बजट सेशन को लेकर OSTV से बात की। उन्होंने कहा कि सरकार को चाहिए कि कश्मीर में जो कारोबार के शोबे से जुड़े हुए लोग हैं उनसे भी इसके बारे में मशवरा लिया जाए। फैज़ बख्शी ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि पावर, हैंडीक्राफ्ट, टूरिज्म और ट्रेडर्स से जुड़े मसलों को लेकर सरकार इस बजट सेशन में ध्यान में रखकर ही बजट पेश करेगी। रही है कि स्टेक होल्डर्स जो हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स और भी ट्रेड बॉडी से उनके साथ कंसल्टेशन की जाती है, उनसे फीडबैक लिया जाता है कि हमें क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को, उनके जो एक्सपेक्टेशंस है गवर्नमेंट से और बजट में जो वो देखना चाहेंगे वो, तो उससे हमेशा कंसल्टेशन रही है। अब पीछे कुछ चंद साल से पार्लियामेंट में बजट पेश किया जाता था कश्मीर, जम्मू कश्मीर का, और अब जो स्टेट गवर्नमेंट बनी हुई है यहाँ यूनियन टेरिटरी की, इनको बजट पेश करना है गालिबन मार्च के महीने में। तो इनको चाहिए कि वो वाइडर कंसल्टेशन करे स्टेक होल्डर्स के साथ। जम्मू में तो इन्होंने की है क्योंकि जम्मू दरबार में है, वहाँ चीफ मिनिस्टर साहब वगैरह और उन्हें वहाँ के स्टेक होल्डर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट वगैरह के साथ बात करिए, और हमें उम्मीद है कि आइंदा आने वाले दिनों में हमारे साथ भी कंसल्टेशन की जाएगी, और हमारी जो उम्मीदें हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं, और जो हम ये सोचते हैं कि कमियां हैं या हमें इंफ्रास्ट्रक्चर है या कुछ इस किस्म की जो हमें यहाँ ज़रूरत है, उनका ध्यान रखा जाए और बजट में वो रखी जाएंगी। देखिए, हम बेसिकली चाहते हैं कि हमारा जो पावर सेक्टर हो ये ठीक हो जाए। अभी यहाँ पावर की प्रॉब्लम है, हमारा जो है ये जो हैंडीक्राफ्ट है अभी सफ़र कर रहा है, इसको और मुरा दी जाए, या एक्सपोर्ट हमारा यहाँ से चला जाता, या हमारी सबसे इंडस्ट्री आज के दिन में टूरिज़म है, उनकी काफ़ी मुश्किलात है, हॉर्टिकल्चर है, उनकी भी काफ़ी मुश्किलात है, और ट्रेड भी नागुफ्ता हालात में गुजर रहा है। इस सब सेक्टर्स को श्रीनगर में आज सीएम उमर अब्दुल्ला के घर के बाहर वाइल्ड लाइफ कैजुअल लेबर्स की तरफ से एक जोरदार धरना दिया गया। वाइल्ड लाइफ कैजुअल लेबर्स का कहना है कि इनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है और सरकार इनके साथ इंसाफ करे। कुछ लोगों ने बात करते हुए कहा कि इन्हें 4 महीने बाद कभी 4,000 दिए जाते हैं, जो इनके साथ एक बड़ी नाइंसाफ़ी है। इन लोगों की मांग है कि सरकार इन्हें 4,000 से बढ़ाकर बाकी डिपार्टमेंट्स की तरह 9,000 से ज़्यादा कर दे ताकि इनके साथ इंसाफ हो। तस्वीरें आपके सामने है जहां पर श्रीनगर में आज वाइल्ड लाइफ कैजुअल लेबर्स की तरफ से सीएम उमर अब्दुल्ला के घर के बाहर धरना दिया गया। इनकी मांग है कि सरकार इनके मसलों को जितनी जल्दी हो सके सुने और इनके साथ इंसाफ किया जाए। एज ए कैजुअल लेबर काम कर रहे हैं, हमें ये गुजारिश है कि उमर साहब से कि हमारा लिस्ट आउटसोर्स में छोड़िए, जिस तरह बाकी डिपार्टमेंट को वेजेस मिलते हैं हमें भी उसी तरह मिलना चाहिए। हमें ईद और होली पे 4,000 या 7,000 छोड़ते हैं, 9,300 हमारी मांग है, हमें 9,300 में वेज कितना चाहते हैं? हमें मंथली वेजेस नहीं आते, हमें 2 मंथ के 3 मंथ के बाद आते हैं, हमें इसलिए हम प्रोटेस्ट करें, हमें आउटसोर्स में छोड़िए। नहीं जनाब, आप सुनिए, मेरी बात सुनिए आप। ये सीएम साहब की रेजिडेंस है और भारत की कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19 हमें हक देता है पीसफुल प्रोटेस्ट का। बात सुनो, हमारे एरिया नहीं है, परमिशन है? नहीं किसी का परमिशन चाहिए? नहीं, अगर है हमारी अगर पब्लिक की सरकार है आप निकलो, चलो तो हम बात कर रहे हैं। पुलवामा ज़िले में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इलाके में रहने वाले लोगों ने सरकार के सामने अपनी कुछ मांगे रखी। इसको लेकर पुलवामा में मौजूद पैनर डैम को लेकर बात करते हुए कुछ लोगों ने कहा कि एक तरफ से सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इस पैनर डैम को सियाती मुकाम बनाने की बातें की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ से अगर देखा जाए तो इस जगह पर बुनियादी सहूलियतें जो भी है वो भी मौजूद नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार इसे मज़ीद बेहतर बनाने के लिए इसकी ओर ध्यान दे और इस जगह को टूरिस्ट के लिए मज़ीद ज़्यादा बेहतर बनाया जाए। वही MLA त्राल ने इसको लेकर बात करते हुए कहा कि सरकार इस पर ध्यान दे रही है और आने वाले दिनों में इसको टूरिस्ट के लिए मज़ीद ज़्यादा बेहतर बनाया जाएगा। वनकस कत करो सरकार रिसेंटली कोर्मुत अनाउंस यह टूरिज्म मैपस पे ऑन ग्राउंड अगर वो तक तिस कम गमज कहें युद्ध सरकार हेक्या थिकित वन सो मतलब पान बना दपे अन सा यह टूरिज्म मैपस पे ऐसे बढ़े नंबरिंग वगैरह या विजिटर्स हसा बढ़े तक वॉशरूम फैसिलिटी बेसिक फैसिलिटी अकिस विजिटर बिचार कर तक बाज़ाब्ते तम होटल टाइप गई थोड़ा बहुत जन तोतन कस्टमर खचा विजिटर खचा टूरिस्ट खचा तो खे तन या वॉशरूम फैसिलिटी कर इस्तेमाल या
मॉडल विलेज अगर बनाओ सह पे डीएम यह क्या वारिया चूंकि ये त्रालस में अगर वो हिडन टूरिज्म पोटेंशियल काफी ज्यादा वुनक तम वुचमुत नेशनल टूरिस्टो या इंटरनेशनल टूरिस्टो हालांकि यूज आए क्या लोकल नेशनल टूरिस्ट फॉरेन मगर ये बाकी फैसिलिटीज वो बेसिक अगर विजिटर अगर दूर पे आतो वाशरूम फैसिलिटी या तत गोस खान चन खतर क्या फैसिलिटी या तत गोस बेहन खतर क्या फैसिलिटी तुथ तत कहीं यमो बल ओनमुत टूरिज्म मैपस पर मगर बाकी कहीं फैसिलिटी यह मतलब अत नाउम्मीद करेंगे हम कि त्राल की जो 5-6 जगह मेरी नज़र में हो सकता है ज्यादा हूँ, लेकिन एक और स्पॉट रहेगा गुफक्रियाल, वो भी देखने की जगह पुराने टाइप के जो अपनी जो गुफाएं बोलते हैं। अब देखेंगे लोग क्या हमारा पुराना कल्चर क्या था, बूस्ट मिलेगा। सड़कें में अच्छी तरह रोड में अच्छे बना रहा हूँ ताकि टूरिस्टों को भी कोई दिक्कत ना हो, एक्सप्लोर करें, वो भी देखें नज़ारा, वो बेकारी भी दूर हो जाए, बेरोजगारी थोड़ा हमारा जो मीशत है। अनंतनाग के पहलगाम इलाके में पीडीए की तरफ से एक घर को बुलडोजर लगाकर तबाह कर दिया गया। बता दें कि पीडीए यानी पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से ये कार्रवाई की गई। ये कार्रवाई मोहम्मद शफी मिल्लो के घर पर की गई जो पहलगाम के सालार तहसील के रहने वाले हैं। हैरानी की बात यह है कि इस घर को पीएमएवाई यानी पीएम आवास योजना के तहत बनाया गया था, लेकिन अब दूसरी तरफ से इसी घर को पीडीए ने आके तबाह कर दिया। जिनका पीडीए का कहना है कि ये घर जो है वो सरकारी ज़मीन पर बना दिया गया था। इसको लेकर इन लोगों ने बात करते हुए कहा कि अगर पहले सरकार ने ही इससे पीएमए के तहत बनाया था, लेकिन अब पीडीए ने इसे क्यों गिरा दिया। इसको लेकर इन्होंने वॉइस टीवी के पहलगाम से हमारे साथी मंजूर पोसवाल से बात करते हुए मजीद क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। ये हटा दिया मकान, हमको कोई ताकत नहीं, हम कैसा मिलाएगा, बहुत गरीब है यार। आप चाहते हैं जिम ये का कार्रवाई अच्छी ज़्यादा गरीब लगी हो आए भाई हटते ये पीढ़ी में उनको ज़्यादा तंग मुसीबत को वही मैं छूना ताकत मिलाऊँ के गवर्नमेंट को अपील करो जिम का कार्रवाई बच्चों ज़्यादा गरीब लगो करो क्या कहता ना ये तक पहुँच बहुत वारी गरीब लगे लोको छूट गसो कोट वालों ने तंग करे, हमारा मकान गिरा दिया, हमको पीटा, रेप गुजरा जा किया, निका निका बच्चा है, रात को नहीं था तो खान जाने कोई था तो। जी हमारा ये आए बाय हाट होता है, 2-3 कमरे बनाने पड़ते हैं, ज़्यादा नहीं हमें बनाने पड़ते, इनका भी रोकथाम की जाए। तो आप सुन रहे थे पहलगाम, जहां पर पीडीए की तरफ से घर को बुलडोजर लगाकर तबाह कर दिया गया था। बता दें कि ये घर जो है ये पीएमएवाई यानी प्राइम मिनिस्टर आवास योजना के तहत बना दिया गया था। यहां पे रुकते एक छोटी सी ब्रेक के लिए, अब बने रहिए हमारे साथ। किसानों का भरोसेमंद स्प्रे ऑयल HP HMO और HP एडवांस TSO स्प्रे ऑयल जो मेवे को संजो स्केल और रेड माइट से महफूज रखता है। HP स्प्रे ऑयल बाग मालकान पिछले 60 साल से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। HP HMO 60 लीटर पानी में 1 लीटर मिलाया जाता है, जबकि HP एडवांस TSO फी लीटर ऑयल भी 60 लीटर पानी में मिलाया जाता है। HP HMO 10, 20, 50 और 100 लीटर की पैकिंग में मुहैया है। ये तेल बाकी स्प्रे ऑयल के मुकाबले में कम कीमतों में दस्तयाब है। HP ऑयल शेर कश्मीर ज़री यूनिवर्सिटी और CIB यानी सेंट्रल इंसेक्टिसाइड्स बोर्ड हुकूमत हिंद की तरफ से मंजूर शुदा है। इस स्प्रे ऑयल को महकमा ज़राअत जम्मू कश्मीर से भी बाज़ाब्ता लाइसेंस इजरा की गई है। HP HMO और HP एडवांस TSO स्प्रे ऑयल के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वानी ट्रेडर्स को मुत्तसिल खांडे कॉलोनी बाईपास श्रीनगर। ये तेल इनके डीलर्स के पास भी दस्तयाब है। मजीद मालूमात के लिए राबता करें 990608 या फिर 7889576207 पर। जो लाए तेजपन हर एक निवाले में और मिर्च जो बनता है लज्जत के विश्वास और प्यार से। लज्जत का रेड चिली पाउडर जो लाए हर जायके में एक गजब सा तीखापन और बढ़ाए खाने का स्वाद दुगना। आज ही ले आइए लज्जत का रेड चिली पाउडर। कश्मीर की वादियां और भी खूबसूरत लगती हैं जब हाथों में होता है प्याला ब्लैक मस्ती चाय का। ताजगी ऐसी कि हर लबों पे मुस्कान लाए, कड़क इतनी कि हर सुबह बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाए। कश्मीर के असली चाय के दीवाने पीते हैं सिर्फ ब्लैक मस्ती चाय, आप भी पीजिए। हल्दी जिसकी महक और जिसके पीलेपन की चमक लाते हैं खेतों से सीधा आपके घर लज्जत का हल्दी पाउडर।
जो बनता है बेहतरीन कूलिंग ग्राइंडिंग प्रोसेस से, जिसके खाने में जाते ही लोग उंगलियां चाट जाए। सुनहरा जैसे लज्जत और आग का अटूट विश्वास, लज्जत का हल्दी पाउडर। बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय। श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं, जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन। मटन तो है सबकी फेवरेट, और यही मटन जब बनती है लज्जत के मीट मसाला के साथ, तो मीट का स्वाद लगे जायकेदार हर बार और बढ़ाए लज्जत से आपका प्यार। आज ही ले आइए लज्जत का मीट मसाला। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। अब बात बड़गाम की करते हैं। कश्मीर में आए दिन बढ़ते सड़क हादसों को रोकने के लिए ट्रैफिक पुलिस लगातार एक्शन में नजर आ रही है। इसको लेकर आज बड़गाम जिले में ट्रैफिक पुलिस की तरफ से एक ड्राइव चलाई गई। इस दौरान ट्रैफिक पुलिस की तरफ से सड़क पर आने जाने वाली गाड़ियों को रोककर उनकी चेकिंग भी की गई। वॉइस टीवी से बात करते हुए DTI रूरल ट्रैफिक ने कहा कि इस ड्राइव का मकसद आम लोगों को ट्रैफिक रूलों के बारे में बताना था और साथ ही साथ नाबालिग बच्चों को गाड़ी चलाने से रोकना। उन्होंने कहा कि ड्राइव ट्रैफिक पुलिस की तरफ से लगातार चलाई जा रही है ताकि लोगों को ट्रैफिक रूलों पर चलने की हिदायत दे और सड़क हादसों को किसी हद तक रोक दिया जाए। ये अपील है कि रोड पे जब भी चलें वो सेफ तरीके से चलें। अपनी गाड़ी को कागज जो भी हैं वो उनके पूरे होने चाहिए। बाकी सीट बेल्ट जो 4 व्हीलर चला रहा है, हम उसे अपील करेंगे कि वो सीट बेल्ट खुद भी डाले और साथ वाले पैसेंजर को भी डलवाए। पेरेंट्स जो है वो ये भी अपील की पेरेंट्स से कि वो अपने माइनस बच्चों को जो है मोटरसाइकिल वगैरह ना दें, उनको गाड़ी चलाने ना दें। और जो रोड पे चल रहा है उसका भी ख्याल रखें कि जो रोड पे चलते समय हर एक रूल्स का ध्यान रखना है आपको, ट्रैफिक रूल्स का। सख्त कार्रवाई हो भी रही है और की भी जाएगी। अवेयरनेस का हमारा यही रहता है कि बार बार अवेयरनेस इसलिए की जाती है कि ट्रैफिक अपना जो गाड़ी चला रहा है इंसान, तो वो अपनी की भी जान का ख्याल रखे और दूसरों की जान माल का भी ख्याल रखे। आल कश्मीर गोल्ड डीलर्स एंड वर्कर्स एसोसिएशन की तरफ से आज श्रीनगर में कई मुद्दों को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इस दौरान एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बशीर अहमद राथर ने सोने की बढ़ती कीमतों को लेकर बात करते हुए कहा कि कश्मीर में सोने की बढ़ती मांगों को लेकर बाहर से जो सोना आता है उसकी कीमतों में आए दिन इजाफा बढ़ोतरी की जा रही है। उन्होंने कहा कि कश्मीर में जो सोने के पाउंड की मांग आए दिन बढ़ती जा रही है, उसको देखते हुए अब बाहर के कारोबारी जो है इसको गलत फ़ायदा उठाकर लगातार इसकी कीमतों में इजाफा कर रहे हैं, जिसके चलते एक पाउंड अपनी असली कीमत के बजाय करीब 9,000 महंगा आता है। मजीद उन्होंने बात करते हुए क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। क्वीन की तो उसमें जो बाहर के व्यापारी लोग हैं वो हमारे इस डिमांड को नाजायज फायदा उठा के वो आसमान तक ने भाव को ले लिया, जो हमारे लिए बहुत नाइंसाफी की बात है। हमने इससे पहले भी आवाम को अवेयर किया था। इसके मुकाबले में एक और पोर्ट था जिसको 916 कहते हैं। एडवर्ड भी 916 है, वो भी 916 है। उसका भी 8 ग्राम वजन है, इसका भी 8 ग्राम वजन है। कोई डिफरेंस नहीं उसमें है, सोना बराबर है। अगर वो ले ले, लोग समझदारी से काम लेते वो लेते हैं, वो कुछ लोग जो है वो भी नहीं लेते हैं। लेकिन उनके लेने से जो हमारे व्यापारी ने इसका भाव चढ़ाया वो बहुत सरासर जुल्म है। एक पाउंड को कम से कम 9,000 रुपए ज्यादा लेते हैं। हम आवाम से एक बार आपकी वसात से अपील करते हैं, आप अपना पैसा अच्छी जगह पर लगाए। कल को भी अगर आपको उसको बेचना होगा उसको अच्छे पैसे आएंगे। अगर यही पाउंड अगर हम दिल्ली बेचे या हिंदुस्तान के किसी भी कोने में बेचे, जो 916 को आएगा वो उसको आएगा। हम क्यों अपने 5-10 हज़ार रुपए जाया करते? ये हमारा एक मेन मकसद है ताकि आवाम को हम खबरदार करें, अपने अच्छे पैसे अच्छी जगह पर लगा लें। जो हमारे कश्मीर में एक रिवाज है एडवर्ड क्वीन की, तो उसमें जो बाहर के व्यापारी लोग हैं वो हमारे इस डिमांड को नाजायज फायदा उठा के वो आसमान तक।
जम्मू में आज पीओजे के रेफ्यूजी फ्रंट की तरफ से सरकार के सामने अपनी मांगों को लेकर एक जोरदार धरना दिया गया। बता दें कि इनकी तरफ से इस धरना हरि सिंह पार्क में दिया गया। पीओजे के रेफ्यूजी फ्रंट की मांग है कि पिछले कई सालों से इनकी फाइलें सरकारी दफ्तरों में पड़ी हुई है, जिनमें से कुछ फाइलें जो है वो दिल्ली में मरकजी सरकार तक भी पहुंच गई है, लेकिन आज तक इनके मसलों को कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। इनकी मांग है कि सरकार इनसे जुड़े सभी मसलों की ओर ध्यान दे और जितनी जल्दी हो सके इनके साथ इंसाफ किया जाए। साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा कि इनके जो फंड्स रुके हुए हैं उन्हें भी सरकार जितनी जल्दी हो सके रिलीज करे ताकि इनके साथ इंसाफ हो। हम जहां पर इकट्ठे हुए हैं क्योंकि हमारी लॉन्ग पेंडिंग डिमांड्स जो हैं वो अभी तक पूरी नहीं हो रही हैं। हम गवर्नमेंट से दरख्वास्त करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी और जे.एंड.के गवर्नमेंट से भी, कि मेहरबानी कर इन रिफ्यूज़ीज़ का जो 50-60 साल से लड़ रहे हैं उनकी डिमांड को पूरा करिए। अगर ऐसे चलता रहेगा तो हमारे लिए भी मुश्किल होगी और गवर्नमेंट के लिए मुश्किल होगी। इसलिए हम अभी ये चाहते हैं कि 3-4 हमारी मोटी मोटी डिमांड्स हैं वो पूरी की जाएं। सबसे पहले जो फाइल ओके हुई हैं और वो सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली में पहुंच चुकी हैं, उनका पैसा 5.5 लाख रुपया रिलीज़ किया जाए। नंबर 2, कुछ फाइलें अभी भी डीसी दफ्तर में और तमाम तहसीलदारों के पास पड़ी हुई हैं, उन पर भी गौर फरमाई जाए, उनको भी ठीक ढंग से जो पास होने के काबिल हैं पास की जाएं और उनका भी डाटा जो है दिल्ली में भेजा जाए। नंबर 2, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी 2009 में आई थी और उन्होंने जो रिकमेंडेशन दी हैं उन पर अमल दरामद किया जाए और पूरी रिकमेंडेशन लागू की जाए ताकि रिफ्यूजी का बढ़ा हो। अब बात बांडीपुरा की करेंगे। बांडीपुरा के कुनन इलाके में रहने वाले लोगों को पिछले कई सालों से पीने का साफ पानी न मिलने की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इलाके में रहने वाले लोगों के मुताबिक इस इलाके में 2010 में एक फिल्ट्रेशन प्लांट बनाने की शुरुआत की गई थी, जो फिर जाके 10 साल बाद यानी 2021 में बन के तैयार हो गया। लोगों का कहना है कि इस फिल्ट्रेशन प्लांट को करीब 2.5 करोड़ की से ज़्यादा की लागत से बनाया गया, लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि ये फिल्ट्रेशन प्लांट जो है फिर उसके 1 साल बाद ही बंद कर दिया गया था। कुछ लोगों ने जल शक्ति डिपार्टमेंट पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि इन्होंने कई बार इस मसले को लेकर जल शक्ति डिपार्टमेंट तक ये मसला पहुंचाने की कोशिश की थी, लेकिन जल शक्ति डिपार्टमेंट इस मसले को लेकर पूरी तरह से लापरवाही बरत रहा है, जिसके चलते इलाके में रहने वाले लोगों को पानी की वजह से काफ़ी ज़्यादा पानी न होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब इन लोगों की मांग है कि सरकार इस मसले को देखे और जितनी जल्दी हो सके इन्हें पीने का साफ पानी मुयस्सर कराया जाए। बुनियाद इन्होंने रखी 2011-12 में, तब से लेकर इसको तकरीबन 8 साल इनको कंप्लीट करने में लगे और फाइनली ये पहुंचा 2020 तक। तो 2020 तक ये कंप्लीटली तैयार हो गया। जो भी इसकी टेक्निकलिटीज थी, जो भी इसके लवाजमात थे, जो भी इनका जो फॉर्मेलिटीज थी, वो सारा तैयार होके 2020 में फिर डीसी साहब खुद आए, उन्होंने इसको इनाग्रेशन किया था। लेकिन बदकिस्मती से जिस मकसद के लिए इसको बनाया गया कि ये जो आसपास के गांव हैं, यहाँ के जो विसिनिटी विलेज है, इनको फिल्टर्ड वाटर मिलेगा, क्योंकि 2 करोड़ 84 लाख रुपए का प्रोजेक्ट हमारे गांव को मिलना। कश्मीर में बर्फबारी के बाद ही पिछले 1-2 महीने से कश्मीर में टूरिस्ट के आने जाने में इजाफा देखने को मिल रहा है। इसको लेकर गुलमर्ग में भी टूरिस्ट का काफ़ी ज़्यादा रश जो है वो देखने को मिल रहा है। इसको लेकर गुलमर्ग में कुछ टूरिस्ट ने वॉइस टीवी से बात करते हुए कहा कि कश्मीर जैसी खूबसूरत जगह शायद ही दुनिया में और कहीं हो। उन्होंने कहा कि जो भी लोग कश्मीर आने का शौक़ रखते हैं वो बिना किसी खौफ या डर के कश्मीर उन्हें आना चाहिए। मज़ीद इन लोगों ने वॉइस टीवी से बात करते हुए क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। पता नहीं इंडिया के बाहर लोग क्यों जाते हैं, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, स्विट्जरलैंड। ये हमारे इंडिया में ही है, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड। लोगों को यहाँ आना चाहिए, अपनी इंडिया के टूरिज्म को बढ़ाना चाहिए और यहाँ का हमारा रेवेन्यू यही जनरेट होना चाहिए ताकि हमारे लोग खुश रहे, हमारा टूरिज्म जिंदा रहे, यहाँ के लोगों को पता चले कि भारत का क्या है, भारत में क्या क्या है।
और यहाँ लोग इतने बढ़िया हैं, आप जैसे गाइड, आप न्यूज़ वाले, इधर हमारे गाइड में हमको सब इतना बेहतरीन हमको गाइडेंस कर रहे हैं। यहाँ एक से एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर है, एकदम रीजनेबल रेट में। और यहाँ का खान पीन, जो यहाँ का लोकल खाना है, इतना हमको भाया, इतने अच्छे लोग मिले, इतने अच्छे कपड़े मिले, इतना अच्छा मौसम मिला, और क्या चाहिए लोगों को। तो आप देख रहे थे उर्दू खबरनामा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए वॉइस टीवी उर्दू।